होने का कारण क्या क्या है, कि लोग जो नाश होने के रो में लगे हुए हैं, कारण क्या है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 12 वचन जब पढ़ा तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा जो इन दिनों में घट रहा है उसके रिलेटेड मिला। लिखा है, उस समय तुम मसीह से अलग थे, इस्राएल की प्रजा के नहीं थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे, संसार में आशाहीन और परमेश्वर से रहित थे। ये बात जब मैंने देखी और पढ़ी और इस पे जब मैंने मनन किया, तब जाकर मुझे पता चला कि ओहो, ये लोग जो हैं इस वजह से नाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई आशा ही नहीं है। जब इसका हम वचन देखते हैं कि मसीह से अलग, इस बात को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम मसीह से अलग थे। जब तक हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, जब तक हमने प्रभु को पहचाना नहीं था, जब तक हमें मार्ग और सत्य और जीवन का पता ही नहीं था, तब तक हम नाश के रास्ते में थे। तो यही चीज़ जो है आज दुनिया में हम देखते हैं, आज हम दुनिया में इन चीज़ों को महसूस करते हैं। लिखा है, हमें उद्धार किससे और कैसे मिलेगा पता नहीं था। जब हम बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता था, उनसे पूछता था कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो बहुत सारे तर्क दिया करते थे, बहुत सारी बातें कहा करते थे, लेकिन एक पुख्ता जवाब नहीं था। तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अरे ये लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं जिनकी जिनकी वजह से ये जवाब दे रहे हैं, जिनमें इन्होंने पढ़ा है तो जवाब दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो सतनाम है, जो सच्चा नाम है, उसी से हमें उद्धार मिलता है। मसीह से अलग होने का मतलब है उद्धार ना होने की आशा। मसीह से जो अलग होते हैं उनके पास आशा नहीं होती, उनके पास आशा नहीं है, क्योंकि मसीह में ही उद्धार है, मसीह में ही मोक्ष है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएल की प्रजा के नहीं थे, अन्य जाति परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र की वाचा में शामिल नहीं थे। यानी कि जो अन्य जाति लोग थे, जो यहूदियों को छोड़कर जो बाकी लोग हैं, वो सारे अन्य जाति में गिने जाते हैं। जो इस्राएल में नहीं हैं वो सारे अन्य जाति में गिने जाते हैं। और वो लोग जो हैं वो परमेश्वर से बहुत दूर थे, परमेश्वर की प्रजा होने का तो नाम ही नहीं था, लेकिन उनसे दूर थे। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि रोमियो 9 उसका 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वे इस्राएली हैं और लेपालक पन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है। ये सारी बातें उनकी हैं और साथ साथ में वो इस्राएली हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा हम वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 7 उसका 6 जब हम पढ़ते हैं कि तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुना और उसकी प्रजा और निज दंड ठहरा दिया। तो परमेश्वर ने हमें चुना और निज दंड ठहरा दिया। किसके द्वारा हमें चुना? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लेपालक बच्चा बना दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लेपालक बच्चा बनाया तो हम नेचुरली इसराइली हो गए। परमेश्वर ने इसराइल को चुना है और हमें, जो पहले अन्य जाति में गिने जाते थे पर अब हम परमेश्वर के द्वारा इसराइलियों में गिने गए, इसलिए अब हम इसराइली हैं। आमीन। अब हम इसराइली हैं क्योंकि हम गिने गए हैं। प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे।
मसीह के आने से पहले हमें अन्य जातियों और अब्राहम, मूसा और दाऊद की वाचाओं का अधिकार नहीं था। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं में नहीं थे, वाचाओं में ही नहीं थे, तो हमें अधिकार कहाँ था? अधिकार था ही नहीं हमारे पास। जब हमने प्रभु को ग्रहण कर दिया, जब हमने प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया, जब हमने उसके वचनों के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, तो हमें जो है ये अधिकार मिल गया। आमीन, हालेलुया। लिखा है उत्पत्ति की, जब हम किताब को पढ़ते हैं 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक, तो लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये आशीष हमें दी, ये वाचा हमें दी गई कि जो अब्राहम को आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो अब्राहम को कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो ये वाचा जो है, ये प्रतिज्ञा जो है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही मिलती है। फिर लिखा है रोमियो 15 उसका 8 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। हालेलुया। ये हमारे लिए आया प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए सेवक बन गया, ताकि हम फिर मिल जाएं, निर्गमन 19 उसका 5-6 पढ़ते हैं, मूसा की वाचा के बारे में हमें यहाँ पे मिलता है। दूसरा सामुएल 7 उसका 12 से 16 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ दाऊद की वाचा का हमें अधिकार मिलता है। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे, आशाहीन थे, उद्धार और अनंत जीवन की कोई सच्ची आशा नहीं थी। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी, सच्ची आशा नहीं थी। ऐसे तो बहुत कहा जाता था, आप ऐसा करो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ऐसा करो आपका पाप माफ़ हो जाएंगे, आप वहाँ जाओ ये कर दो वो कर दो, लेकिन नहीं, सच्चा और सच्ची आशा हमारे यीशु मसीह ही है, जिससे हमें नया जीवन और उद्धार प्राप्त होता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 13 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, ए भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हमें अज्ञानी नहीं रहना है, हमें हर बार परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी हमें सिखाएं कि तुम दूसरों के सम्मान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमें आशावान बनना है और परमेश्वर के ऊपर एकमात्र भरोसा रखना है, वो हमें आशा और बुद्धि समझ देगा। परमेश्वर से रहित थे या परमेश्वर रहित थे, सच्चे और जीवते परमेश्वर की को नहीं जानते थे, और ना ही कोई आशा थी, ना ही उसकी कोई पहचान थी, ना ही उसका कोई अस्तित्व हमारे जीवन में था, कोई वजूद हमारे जीवन में था। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया, तो हमें सब बातों का पता चला। धीरे धीरे करके सब बातों का हमें पता चला। क्योंकि दुनिया में लोग जब हम देखते हैं तो उनके पास आशा नहीं है। लेकिन भजन संहिता 14 उसका 1 कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं और सुकर्म। देखिए यहाँ पे, अरे कितना अजीब सा है, बड़ा दुख होता है जब हम रोमियो 1 उसका 21 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को जानकर भी महिमा नहीं दी। जब हम भूमंडल को देखते हैं, जब हम इस भूमि को देखते हैं, इस भूमि में बनाई हुई हर एक चीज़ को देखते हैं, पेड़ पौधे जानवर पानी वगैरह हवा वगैरह, जब इसको हम महसूस करते हैं देखते हैं, तो इनको देखने के बावजूद भी ऐसा महसूस नहीं होता कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं महसूस करते, हमें ज़रूरत है महसूस करने की।
हमें ज़रूरत है। रोमियो 1 उसका 21 से 23 जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कैसा है, परमेश्वर को किस हालात में डाल दिया है, किस स्थिति में डाल दिया है, आपको पता चलेगा। मसीह के बिना हम अलग हैं, हम मसीह से अलग हैं, प्रतिज्ञाओं से बाहर थे। मसीह के बिना हम प्रतिज्ञाओं से बाहर थे, आशा रहित थे। मसीह के बिना हम आशा रहित थे, मसीह के बिना हम परमेश्वर रहित थे। मसीह में हमारा उद्धार है, मसीह में हमारी नई पहचान है, मसीह में हमारे पास जीवित आशा है, मसीह में परमेश्वर के हम परिवार हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा एक नई वाचा और नया विश्वास। अगर हमारे पास ये विश्वास नहीं है तो हम नाशवान की कतार में लगे हुए हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो वचन अभी हमने देखे उसके ऊपर तेरी आशीष हो। और मेरे प्रभु जी, जो बहन भाई सुनते हैं और मनन करते हैं उनको तो भरपूरता से आशीष देना और उनकी आशा को बुलंद करना, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर तुझ में बने रहे। यीशु राजा, तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती, यहोवा परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमेन, आमेन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमेन, आमेन।